देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मुंबई के मेयर हॉल में हाल ही में हुआ एक ब्यूटी पेजेंट जिसका नाम था मिस एंड मिसेस एवरग्रीन इंडिया 2023। इसका आयोजन VS नेशन और ताल म्यूजिक एंड फिल्म्स के बैनर तले किया गया। इस शो की खास बात ये थी कि यहाँ पर विशेष रूप से गेस्ट के रूप में पहुंची कोयना मित्रा। जजमेंट है, लोग जज करते हैं। इंडिया इज अ वेरी जजमेंटल कंट्री। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट जजमेंटल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आई एम नॉट सॉरी। सोशल मीडिया है, पब्लिक है, मीडिया है। जजमेंट्स का सामना करना, क्रिटिसिज्म का सामना करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। सो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। गर्ल्स बैकस्टेज है, I wish you guys all the best. Do well, and ये शुरुआत है. You have a long journey to accomplish. Good luck to you. दोस्तों, यहाँ हम बता दें कि ये पेजेंट विशेष रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित किया गया। इसमें विशेष रूप से कोयना मित्रा पहुंची, उन्होंने ही विजेताओं के सर पर क्राउन सजाया। जी हाँ, इस पूरे पेजेंट में रीति मिस और अपर्णा मिसेस एवरग्रीन इंडिया बनी। मैं सब बोलना चाहूँगी कि आप जब नई नई चीज़ें करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो नई नई चीज़ें करते रहिए। यू विल गेट बेटर एंड यू विल हैव अ लॉट्स ऑफ फन। जो करना है मज़े के लिए कीजिए। दैट्स ऑल। माय मॉम, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड स्टार्टिंग में आई वाज अ लिटिल इफी एंड देन आई लाइक नहीं, चलो मम्मी बोली तो कर लेते हैं। एंड देन इट वाज वर्थ इट। मैंने अभी एक मिस के कंटेस्टेंट को बोला कि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं घर से बाहर निकल के जॉब कर पा रही हूँ, ये सब कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने बोला जो स्टार्ट डूइंग जॉब अगेन, आई विल टेक केयर ऑफ योर डॉटर। एंड माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। सो सिंस आई एम इन मिसेस कैटेगरी, आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू एवरीबडी हु हैज स्ट्रगल्ड विद द प्रेगनेंसी। आई हैड अ रफ प्रेगनेंसी स्पैन, और जहाँ पे मुझे मेरा कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के 5-6 ईयर्स का ब्रेक लेना पड़ा। सो आई वांट टू एजुकेट गर्ल्स कि नहीं, वो होगा, कंसिस्टेंसी रखो, जस्ट बी कंसिस्टेंट, इट विल हैपन। सो इस शो के लिए भी इसीलिए आई थी, अपना कंसिस्टेंसी देखने। एंड रिसेंटली वन ऑफ माई कजन सिस्टर ऑल्सो गॉट मिसेस इंटरनेशनल, प्राजक्ता पौडवाल पड़गांवकर। सो आई थिंक वी ऑल पौडवाल सिस्टर्स आर रॉकिंग इट। दैट्स इट। I think it was the most successful event because, when I came in the morning, the contestants were very, very enthusiastic. वो लोग थोड़े nervous भी थे, बट धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और आज आपने देखा स्टेज पे वो कितने खुश होके गए। ईच एंड एवरी वन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट, and today they have gone home back with a different title and a different identity. So I really enjoyed, I loved training them, I really liked talking to them, and it was a superb event, super well hosted, and everything went superbly well with the flow. So amazing. I think Devendra Khanna ji is one man army. आप उनको कोई भी चीज़ बोल दो, एक बार वो बोलेंगे अरे कोई है नहीं करने के लिए, मैं खुद ही कर लूँगा। सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट ही टेक्स द चैलेंज। वो चैलेंज लेने के लिए रेडी होते हैं और हमेशा ही मेक्स एन एफर्ट कि मैं ये काम पूरा करूँ। सो दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी अबाउट दैट मैन, दैट ही डजंट गिव अप, और वो करके दिखाते हैं। सो आई थिंक ही शुड गो अहेड विद दिस कॉन्फिडेंस, एंड आई एम श्योर कि वो आगे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स करेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम ऑलवेज देयर विद हिम एज अ फैमिली। थैंक यू। पहली बात तो ऐसा कोई कठिन नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे जो चुने गए थे जितने पार्टिसिपेंट्स, तो वो सब के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी थे सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब इसमें बहुत मुश्किल हो रहा था जज करना कि किसको विनर करे किसको नहीं कहे, क्योंकि सबके अंदर एक सब टैलेंटेड थे, पर किसी एक को तो विनर कहने के हिसाब से वो करना पड़ा। बट मैं जितने भी पार्टिसिपेट किए इसमें मैं सबको मुबारकबादी देना चाहूँगी, ख़ासतौर पे जो विनर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बॉलीवुड में बहुत अच्छा कदम रखे वो लोग, इसलिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं उन सबको। थैंक यू। देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म जो बनाया, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। पहले तो इससे जुड़ के ये प्लेटफॉर्म बना है उन लेडीज़ के लिए जिनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े शोज़ होते हैं तो वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है, बट यहाँ ये प्लेटफॉर्म है जो डिज़र्विंग लोग हैं
और जो रियल वुमेंस हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इससे जुड़ी और इस शो को सक्सेस बनाने में एक थोड़ा सा प्रयास किया, और इन सारी कंटेस्टेंट्स को मैंने वॉक करवाया, कोरियोग्राफ कराया, एंड बाकी जितना देवेंद्र जी को हेल्प कर सकती थी मैंने किया। थैंक यू सो मच। ब्यूटी का कोई एज नहीं है ना, और ना ही कोई जेंडर है, उसमें कोई जेंडर बायसनेस भी होना नहीं चाहिए कि ये पैजेंट सिर्फ फीमेल्स के लिए हो, नहीं, मैन हंट कंपटीशन होता है और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी होता है। तो ब्यूटी का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए हो। अच्छा था शो, अच्छा ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, अच्छा ऑर्गेनाइज किया। श्योर आगे जाके हम फिर से दोबारा काम करेंगे। थैंक यू। देवेंद्र खन्ना जी, क्या कहना चाहेंगे? इस इवेंट को सक्सेस करने के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे? जितने पार्टिसिपेंट रहे, जितने गेस्ट रहे, सब लोगों ने इस शो की बहुत तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे शो के लिए? देखिए, तारीफ उसी होती है जो कामयाब होता है, जो अच्छा होता है करेंगे। और हमारे यहाँ जो इवेंट होता है, जो हमने आज पेजेंट रखा था, मिस एंड मिसेस इंडिया, एवरग्रीन इंडिया पेजेंट, वो एकदम फेयर था, बिकाऊ नहीं था, फिक्स नहीं था। जजेस 6 जजेस थे, उन्होंने अपना फैसला दिया और उन्होंने नंबर दिए, उसके हिसाब से हमने विनर को चुना, क्राउनिंग किया। क्राउनिंग के लिए कोयना मित्रा जी आई थी, उनका हम विशेष सहयोग उन्होंने दिया हमें, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बाकी मेरी टीम में मेघा जी ने बहुत मदद की है, पूरा हार्डवर्क किया है, इसकी वजह से ये शो हो पाया। बाकी इस शो का मकसद ये था कि कुछ नए लोग मिले, कुछ अच्छे नए चेहरे मिले, उनको हम लेके आके फिल्म बनाएं, वीडियो एल्बम बनाएं, वो हमारी सोच है। इसके लिए हमने एक स्पेशल गाना बनाया है, तोबा तोबा, वो हम इसके बाद हम जल्दी जल्द इस गाने को लॉन्च करेंगे, रिलीज़ करेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया कि तमाम इस तरह के जो शो होते हैं तो विनर की भी पहले से सेटिंग रहती है, उनको दिया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जितने पार्टिसिपेंट थे उन्होंने कहा कि एक रियल विनर को घोषित किया गया है। तो इस तरह के जब आपके अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको क्रेडिट जाता है कि ऑनेस्ट शो करने का, क्या कहना चाहिए? देखियो, मैं इतना ऑनेस्ट हूँ कि आपके सामने मुझे 38 ईयर्स हो गए जर्नलिज्म में, और चाहता तो मैं बंगले बना सकता था, मेरे पास ऑप्शन थे, मगर मैं ईमानदारी पे टिका रहा, आज भी टिका हूँ और टिका रहूँगा। जी, आप अमूमन आए दिन शो करते रहते हैं, तो अगला आपके प्रोजेक्ट के बारे में? मेरा अगला प्रोजेक्ट है 6 दिसंबर को एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड सीज़न 2। लास्ट ईयर भी हमने किया था, इस बार भी कर रहे हैं, जिसमें लास्ट ईयर जो है बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी, जिसमें लेस्ली लुइस, राम शंकर, सुधाकर जी, काफ़ी लोग, तृप्ति शाक्य, बहुत लोग आए थे। इस बार भी बहुत सारे नए और बहुत सारे लीजेंड उस शो में देखने को मिलेंगे। चलते थे आपसे आखिरी सवाल, 6 दिसंबर को जो आप शो करने जा रहे हैं, उसके लिए आप अपने स्पॉन्सर्स, अपने ऑडियंस, अपने सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? जी, उनको यही अपील करूँगा कि मैं एक अच्छा काम करता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ, मेरे साथ जुड़ेंगे तो वो भी ईमानदार कहलाएंगे, और जो मुझे फल मिलेगा उसका फल उनको भी कुछ समझ मिलेगा। थैंक यू सर।
हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।